हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फ्लेबोटॉमी या ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स के ऊपर। तो अभी जो हमारा पिछला जो वीडियो था एमसीक्यूज के ऊपर, जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है, उसमें जो पहला था वो था किसके बारे में, 1 से लेकर के 15 जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में। अब हमारा दूसरा पार्ट है, उसमें हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं स्क्लेरोज्ड वेन्स जो होती हैं वो फील कैसे होती हैं। स्क्लेरोज्ड वेन्स जो होती हैं वो आपको कैसी होती है, वो स्क्लेरोज का मतलब होता है हार्डन। तो हार्डन है तो वो कैसी लगेंगी आपको, स्पॉन्जी तो लगेंगे ही नहीं, तो कॉर्ड लाइक भी नहीं लगेंगी, तो मूवेबल भी नहीं लगेंगी, स्क्वायर तो होती ही नहीं है, वो मूव करेंगे नहीं। जब वो स्क्लेरोज रहेंगी तो हार्ड रहेंगी तो फिर वो कैसी लगेंगी आपको, कॉर्ड लाइक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्ड लाइक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिजीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हेरिडिटरी कहेंगे, या नॉर्मल फ्लोरा कहेंगे, या नॉन पैथोजेनिक कहेंगे, या पैथोजेनिक कहेंगे। तो उनको क्या कहेंगे हम, पैथोजेनिक। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ ऑफ वेनिपंचर एज। तो अगर आप क्या है, जो वेनिपंचर है, आपने वेन को पंचर किया, पंचर करने के बाद में एंटीकोवाइटल वेन से आपने क्या है, ब्लड जो है उसको निकाल लिया, ड्रॉ कर लिया। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपने ड्रॉ कर लिया, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बात हम इसकी कर रहे हैं कि अब ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, उसे उस आपने जो ब्लड सैंपल कलेक्शन किया है उसको अब आपको वायल्स जो होती हैं या ट्यूब्स जो होती हैं उनमें उसको ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, बायोकेमिस्ट्री है, हेमेटोलॉजी है आपके पास, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें कल्चर हो सकता है। तो अब इसी प्रकार से उसमें जो आपकी ट्यूब्स है उनमें अब सारे जो है टेस्ट लगाने हैं। तो अब आप कौन सी वायल में पहले करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो अगर आप सैंपल ड्रॉ करते हैं, आपको किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आपने जैसे उसको ड्रॉ किया तो उसको आप किस वे में करेंगे, ये बीसी यानी ब्लड कल्चर के लिए ब्लू जो ट्यूब है उसमें डालेंगे, या सीरम के लिए डालेंगे, या आप ग्रीन के लिए डालेंगे, ईडीटी डालेंगे, या ग्रे के लिए डालेंगे। यानी मतलब ये कह रहा है कि ये ऑर्डर है, इस हिसाब से इसको डाला जाता है। क्या कह रहा है कि जो आपने ब्लड कलेक्ट किया है, सैंपल लिया है, उसको इस ड्रॉ में ऑर्डर में इसको डाला जाता है। तो अब ये जो हमने बोला है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो बिल्कुल ये सही है। ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही है। सबसे लास्ट में आपको ईडीटीए में डालना है, और उसके बाद में भी अगर सैंपल आपको चाहिए, आपको टेस्ट लगाना है, तो उसको आपको ग्रे वाले में डालना है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू कि ये जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप बीसी ब्लड कल्चर वालों के लिए डालेंगे आप, फिर ब्लू, फिर सीरम के लिए, फिर ग्रीन के लिए डालेंगे, फिर आप उसको ईडीटीएम डालेंगे, फिर उसको बाद में भी अगर आपको ज़रूरत है तो उसको ग्रे वाले में डालेंगे। वैसे जो टेस्ट होते हैं सारे के लिए एक साथ में नहीं होते हैं, पर यह है कि पहले आप, जैसे कि अगर आपको 3 टेस्ट दे दिए गए, ठीक है, तो ग्रीन वाले के लिए दे दिए, ईडीटीए वाले के लिए, ग्रे वाले के लिए दिए, तो पहले ग्रीन में डाल देंगे, फिर ईडीटीएम, फिर ग्रे में। आगे बात समझ में, तो ये ट्रू है ऑर्डर। अब आगे हम बात करते हैं, इफ द नीडल पासेज कंप्लीटली थ्रू द वेन यू मस्ट पुल इट आउट ऑफ द आर्म्स एंड ट्राई एनोदर वेन। देखिए अब ये कह रहा है कि आपने क्या है, उसको लगाया, ठीक है, अब आपने जैसे उसको प्रिक किया, प्रिक करने के बाद में आपने और उसको डीप दे दिया, मतलब आपने क्या है, वेन को बिल्कुल पास करा दिया, कट कर दिया आपने, ब्रेन को पंचर किया, पंचर से भी आपने दूसरी वाली जो वॉल है उसको भी पंचर करके आप बाहर मसल्स तक पहुंच गए अंदर। तो अब क्या आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो वो निकाल लेनी चाहिए, निडल निकाल करके दूसरी जगह पर लगानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? अगर ऐसा करेंगे तो आपके पेशेंट जो है वो थप्पड़ दे देगा। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करिए भाई साहब, आप उसको वापस बैक खींचिए तब तक जब तक आपको वो ब्लड जो है आपके लिए
आना स्टार्ट नहीं हो जाए। आप उसको पंप को एक साथ में ऐसे रखिए, जैसे आपके वो आएगा वहीं पर आप रोक दीजिए और ब्लड को खींच लीजिए। बार बार लगाओगे तो आपके पेशेंट थप्पड़ मार देगा। तो ये जो कथन है ये गलत है, ये फॉल्स हो जाता है, गलत, ऐसा हम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वुड बी कंसिडर्ड ए प्री एनालिटिकल एरर। तो ऐसा कौन सा एरर है जो प्री एनालिटिक मतलब जो टेस्ट लगाने से पहले वाला एरर है। तो वो क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर टाइम ऑफ कलेक्शन, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, फॉल्टी टेक्निक, एक्सपोजर टू लाइट। लाइट से तो कोई मतलब ही नहीं है एक्सपोजर का, वो तो जब होगा जब मतलब ये कि वो आपके सैंपल को आप ट्यूब में डाल देंगे, ट्यूब में डालने की बात है, डालने के बाद में उसको रख देंगे, तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ हो सकता है। तो फॉल्टी टेक्निक, ये टेक्निक जब लाएंगे तो वो एनालिटिकल में चला जाएगा। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, अरे ड्रॉ करने से तो हमको मतलब ही क्या है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर टाइम ऑफ कलेक्शन, ये जो है ऑप्शन कि आप किस टाइम पर उसको सैंपल को ले रहे हैं, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें है कि आपको कब जो है सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रॉपर टाइम ऑफ कलेक्शन जो है ये प्रॉपर प्री एनालिटिकल एरर है। अगला क्वेश्चन है ब्लड कल्चर्स आर यूज्ड टू डायग्नोस। ब्लड कल्चर क्यों किया जाता है, चलिए पीटी को जानने के लिए, प्रोथ्रोम्बिन को जानने के लिए, डायबिटीज को जानने के लिए, या फिर अब जो और जो क्वालिटी कंट्रोल है उनको जानने के लिए, ठीक है, जो फीवर है जो आप उसको जानते हैं, ऐसे के लिए नहीं, आपके लिए क्या है, आप उसके लिए करते हैं कि फीवर जो है वो अननोन ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, FUO के लिए आप ब्लड कल्चर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स बिफोर ए ब्लड टेस्ट कुड ए पेशेंट डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ मेडिकेशंस नॉन टू इंटरफियर विद ब्लड टेस्ट। तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं तो आपको कितना टाइम जो है चाहिए, कितना टाइम चाहिए आपको कि आप दवाइयों को बंद कर दें। तो आपको 1 से 4 घंटे पहले दवाई बंद कर देनी चाहिए, या फिर आप 4 से 24 घंटे पहले बंद कर दें, या 24 से 36 घंटे पहले बंद कर दें, या फिर 48 से 72 घंटे पहले बंद कर दें। तो भाई साहब आप क्या है इस चीज़ को 4 से 24 घंटे पहले जो है दवाई लेना बंद कर दें। 1 से 4 के लिए जो है शुगर का इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, क्योंकि शुगर की दवाई आपने ली है 1 घंटा पहले ले ली है और फिर आप 1 घंटा बाद में करा रहे हैं, तो वो शुगर को ऑटोमेटिकली डाउन करके रखेगा, तो उससे आपका रिजल्ट जो है गलत हो जाएगा। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अब अगर आपने 4 घंटे पहले अगर टैबलेट ली भी है कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम वहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है 4 से 24 घंटे वाला है, इस 4 से 24 घंटे वाले में क्या है, उसको मेडिकेशंस बंद कर देनी है। एक ग्रुप ऑफ टेस्ट कलेक्टेड एज 1 यूनिट, तो कुछ टेस्ट जो इकट्ठे होते हैं, यानी कुछ ग्रुप टेस्ट हैं वो एक साथ किए जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, अब ग्रुप कहेंगे या प्रोफाइल कहेंगे या स्टेट कहेंगे या बंच कहेंगे। तो ऐसे टेस्ट को हम प्रोफाइल कहेंगे, जैसे लीवर प्रोफाइल कहते हैं, हम किडनी प्रोफाइल कहते हैं, रीनल प्रोफाइल कहते हैं। तो उसमें जो टेस्ट आते हैं उनको, ये वो एक ही टेस्ट नहीं होता है, ग्रुप होता है टेस्ट का। चलिए, ए पैड यूज टू करेक्ट द पेशेंट्स क्लोथिंग। तो जो पेशेंट्स के जो क्लॉथ्स जो होते हैं उनको ऊपर करने के लिए के बाद में जो पैड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चक्स। क्या कहते हैं उसे, चक्स। फ्लक्स नहीं कहते हैं। टॉर्निक्यूट तो क्या होता है कि हम उसको बांधते हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो है जो अच्छा बन जाए, तो चक्स कहेंगे, ठीक है। वाट ट्यूब इज यूज फॉर ESR। तो ESR के लिए कौन सी ट्यूब यूज करेंगे, तो यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, येलो है, इनमें से EDTA वाली यानी एंटीकोवलेंट वाली है, वो कौन सी है, लेवेंडर कलर वाली है। तो इसको ए टेस्ट यूज टू इवेलुएट इंट्रिंसिक पाथवेज। तो इंट्रिंसिक पाथवे को जानने के लिए PT करेंगे या APTT करेंगे या LMN या PX करेंगे, तो ये APTT टेस्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेंस आर लीस्ट लाइकली टू रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग। तो इनमें से कौन से टेस्ट के लिए हैंडलिंग ज़्यादा जरूरी है, सबसे कम जरूरी है, ज़्यादा नहीं कम, लीस्ट लाइकली। ये पहले क्वेश्चन को इम्पोर्टेंटली पढ़ना बहुत जरूरी होता है। लीस्ट सबसे कम आपको बढ़िया तरीका से हैंडल करने की ज़रूरत है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे के जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, उनमें भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।